बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने मसाला फ़िश फ्राई की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि सर्दियों की सौगात है। तो हर घर में फ़िश ज़रूर बनती है। तो मसाला फ़िश फ्राई बनाने के लिए हम सबसे पहले फ़िश को अच्छे तरीके से वॉश करके उसमें से पानी खुश्क करके तो फ़िश को हम रख देंगे। और सडन उसके ऊपर हम विनेगर, सफ़ेद सिरका और नमक लगा के फ़िश को तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए हम रख देंगे। फ़िश के अंदर जितनी भी स्मेल होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपकी फ़िश बहुत ही टेस्टी बनेगी, क्रिस्पी बनेगी। तो इसके ऊपर सिरका और नमक मैंने लगा दिए। अब एक एक पीस पकड़ के तो उसके ऊपर अच्छे तरीके से हम हाथ की मदद से नमक को मल देते हैं। अगर आप पहले ही विनेगर और नमक लगाएंगे तो फ़िश के अंदर तक नमक रच जाएगा और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अब हम इसे खुले बर्तन में निकाल देते हैं। ये मेरे पास स्टील की परात है, तो स्टील की परात में अब हम 1 बाय 1 ये पीस निकाल देते हैं। और फ़िश हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया सिरके वाली। 2 घंटे के बाद फ़िश को वॉश करके हमने खुले बर्तन में निकाल दिया और इसमें ये मसाला जात हैं, ब्लैक पेपर एंड खुश्क धनिया, अजवाइन, हल्दी पाउडर, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च, ये सारे मसाले ऊपर हम छिड़क देते हैं। और ये है हमारे पास मछली मसाला, जो रेडीमेड आपको बाज़ार से मिल जाएगा, हर शॉप से इजीली आपको मिल जाएगा। तो ये भी अच्छे तरीके से हम हर पीस के ऊपर लगा देंगे। और ये है लेमन जूस। लेमन जूस मेरे पास तकरीबन 4 से 5 हैं और उनका जूस निकाल के तो फ़िश के एक पीस के ऊपर हम मसाले के साथ इस तरीके से मल देंगे। फ़िश मेरे पास 2 kg है, 2 से 2.5 किलो के दरमियान है मेरे पास मछली। और ये देखें, ये सारा मसाला हम 1 बाय 1 सारे पीसेस के ऊपर इस तरीके से अच्छे तरीके से लगा देते हैं। मसाला लगाने के बाद मैं मछली को पूरी रात के लिए मसाले के साथ ही छोड़ दूँगी। और इतनी अच्छी आपकी फ़िश बनेगी ना, अगर आप रात भर मसाला लगा के फ़िश को छोड़ देंगे तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही लज़ीज़ आपकी फ़िश बनेगी। और जितने भी इसके ऊपर मसाला जात लग रहे हैं वो सारे अंदर तक रच जाएंगे। जो लेमन जूस हमारे पास बचा वो फिर से ऊपर हमने लगा दिया। और ये सारी साइड्स पे मल मल के हम फ़िश को रख देंगे एक एक पीस के ऊपर अच्छे तरीके से, ताकि ये जो लेमन जूस है वो भी हर पीस के ऊपर लगे और सारा मसाला जो है वो भी सारी फ़िश के ऊपर अच्छे तरीके से लग के। और ये है गार्लिक। गार्लिक को हमने पेस्ट बना लिया और वैसे ही जैसे मसाला लगाया हर पीस के ऊपर, वैसे ही ये हम लहसुन का पेस्ट लगा रहे हैं। ये देखें, नीचे से उठा के और नीचे जो मसाला गिरा हुआ है, ऊपर से उतरा है मसाला, वो भी उठा के दोबारा से फ़िश के ऊपर लगा देंगे। और ये लहसुन है, लहसुन को भी हमने अच्छे तरीके से लगा दिया। और दोबारा से हम अपने दूसरे बाउल में ऐड करते हैं इसको और रात भर के लिए फ़िश को हम छोड़ देते हैं इसी मसाले के साथ। और मेरे पास काफ़ी टाइम था इसलिए मैंने रात भर के लिए छोड़ दिया। अगर आप चाहते हैं तो आप 2 से 3 घंटों के बाद भी फ्राई कर सकते हैं, अगर आपको जल्दी है तो। कढ़ाई ऑलरेडी मेरी गर्म है और उसमें ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल के गर्म होने तक हम वेट करेंगे। साथ ही साथ मछली के ऊपर हम करते हैं थोड़ा सा कोट बेसन का। ये है बेसन मेरे पास, बेसन को हम छान लेते हैं। आजकल के मौसम में इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं बेसन में, तो गुठलियों को ख़त्म करके इसको स्ट्रेन कर लेते हैं ताकि गुठलियाँ ऊपर रह जाएं
और बारीक सा पाउडर टाइप बेसन हमारा हो, और थोड़ा सा नमक हस्बे ज़रूरत वो अंदर मैंने ऐड कर दिया। और पाउडर है ये, इसको हम पेस्ट नहीं बनाएंगे या पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे बेसन के अंदर। ये फ़िश रात भर मैंने छोड़ दी थी। ये देखें, आजकल तो फ़िश फ्रिज के बगैर भी बाहर भी टेम्परेचर जो हमारा है, सर्दियों का मौसम है, सर्दियाँ आ चुकी हैं, मौसम ठंडा है, तो बाहर ही फ़िश हमारी ठंडी रही है, ज़रूरत नहीं है हमें फ्रिज की। और ये देखिए ऊपर अब हम ये सारा बेसन छिड़क दिया मैंने, एक एक पीस के ऊपर हम बेसन छिड़केंगे, सारे पीसों के ऊपर लगा देंगे और मसाला अच्छे तरीके से ऊपर चिपक गया। बिल्कुल भी मसाला हमारी फ़िश के ऊपर से नहीं उतरा। और जो ऑयल है बिल्कुल खोलता हुआ गर्म है। तो फ़िश हमने ऐड कर दी। ऑलरेडी फ़िश को हम फ़ौरन फ्राई करेंगे और ज़्यादा देर हल्की आंच पे रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रात भर मसाले के साथ वैसे ही अंदर से पकने वाला ही हिसाब है। इसे हम फ़ौरन से फ्राई करेंगे, ज़्यादा देर इसको देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें फ़िश एक साइड से हमारी रेडी होगी और दूसरी साइड मैंने चेंज की है। और किसी भी स्पून की मदद से आप इस तरह ऑयल ऊपर ऐड करिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करती। मेरी कोशिश होती है कम से कम ऑयल यूज़ किया जाए, इसलिए स्पून की मदद से मैंने फ़िश के ऊपर ऑयल ऐड की है। ऊपर ऑयल लगा रही हूँ पकड़ पकड़ के, ताकि फ़िश ऊपर से भी फ़िश के अच्छे तरीके से ऑयल के साथ ये फ्राई हो जाए। ये देखिए उठा उठा के ऑयल आप इस तरीके से फ्राई कर सकते हैं इजीली। और फिर से साइड मैंने चेंज की और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी फ़िश फ्राई हुई है और मसाला बिल्कुल भी इसके ऊपर से नहीं उतरा और क्रिस्पी सी टेस्टी सी हमारी फ़िश बन के तैयार है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, आपको फ़िश की लुक अच्छी लगी हो, तो आप मुझे लाज़मी कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और जैसी आपको फ़िश देखने में लग रही है, सेम जायका भी इसका वैसा ही है और उससे भी ज़्यादा टेस्टी जायका है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।